हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाली हूँ साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे यानी कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में आईटीआई पास आउट के लिए अप्रेंटिसशिप निकली है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर पूरा डिटेल। ये जो है आपको 2 तारीख से लेके 1 दिसंबर तक फॉर्म भरना है। एलिजिबल कैंडिडेट्स जो हैं यहाँ पे अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 में रायपुर डिवीज़न में कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे किस किस ट्रेड में कौन कौन से कैटेगरी में कितनी वैकेंसी निकली है ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ वेल्डर। यहाँ पे जनरल के लिए 19 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 5, ओबीसी के लिए 14, एससी के लिए 8, एसटी के लिए 4 और 5 पीडब्ल्यूडी और 2 पीडब्ल्यूडी और 5 जो है एक्स सर्विसमैन के लिए, यानी कि टोटल 50 निकली है। तो यहाँ पे आप देखेंगे डीआरएम ऑफिस के लिए है एक और एक ही वैगन रिपेयर के लिए है। तो इसमें आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किसमें कितनी वैकेंसीज निकली है। इसी तरीके से आप नीचे का भी देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे 2 वैकेंसी निकली है तो 2 कैटेगरी में। तो यहाँ देखेंगे वैकेंसी अबव मे बी इंक्रीज और डिक्रीज विद द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इफ नेसेसरी, ये दिया हुआ है। तो देखिए आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या कहा है, 10th पास होना चाहिए, बट सिस्टम वही होना चाहिए कि आप 10+2 वाले स्कूल से ही पास आउट हो 10th। और लिखा है मस्ट हैव आईटीआई कोर्स इन रेलेवेंट ट्रेड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, यानी कि आपके पास आप 10th पास होना चाहिए और आप आईटीआई का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपकी एज लिमिट 15 ईयर से लेके 24 ईयर होनी चाहिए एज ऑन डेट 1 जुलाई के अकॉर्डिंग। अपर एज का रिलैक्सेशन है 5 साल का एसटी एससी के लिए, 3 का ओबीसी और 10 ईयर एक्स सर्विसमैन एंड पीडब्ल्यूडी के लिए। तो देखिए यहाँ पे टेबल बना हुआ है, इस टेबल को आप ध्यान से देखिए। अगर आप जनरल कैटेगरी हैं तो आपका डेट ऑफ बर्थ अगर इसके बीच आता है तो आप एलिजिबल हैं। सेम इसी तरीके से आप इसमें भी एलिजिबल हैं। कैटेगरी का अपना देख सकते हैं आप। अब यहाँ देखते हैं कि जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का जो पीरियड है वो कितने मंथ का है। सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी इंगेज्ड एज अप्रेंटिसशिप एंड दे विल अंडरगो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग फॉर 1 ईयर फॉर ईच ट्रेड. They will be paid stipend during training as per the rule of state government of India. The training will be terminated after the completion of their apprenticeship. देखिए ये अप्रेंटिसशिप करने का आपका ड्यूरेशन 1 ईयर का है और साथ में आपको स्टाइफंड भी मिलेंगे। तो जो स्टाइफंड मिलेगा वो गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ के रूल के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। स्टाइफंड मोस्टली 8 से 10 हज़ार रुपये मिलते हैं। अब इसमें क्या मिलता है ये आपको बाद में पता चलेगा। क्राइटेरिया क्या है कि द टेकिंग द एवरेज ऑफ द एज मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन बोथ मैट्रिकुलेशन with minimum 50% marks and ITI examination giving equal weightage to both railway. Candidate must fill their 10th and ITI marks on the portal in qualification section, otherwise your application will be automatically rejected. मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि 10th और ITI का आपका दोनों का मार्क्स का वेटेज है, उसी के बेसिस पे आपको लिया जाएगा। फिर यहाँ पे कुछ मेडिकल एग्ज़ाम्स होंगे, कॉन्ट्रैक्ट भराया जाएगा, कुछ एक लेटर साइन कराया जाएगा, एक्स सर्विसमैन का रिलैक्सेशन ये यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए जनरल इंस्ट्रक्शंस जो आपको जानने हैं कि सबसे पहले आप इसे भरेंगे कैसे, तो ये वेबसाइट दी हुई है http:/apprenticeshipindia.org। यहाँ पे आप जाएंगे इस वेबसाइट पे तो आपको इसका मोर डिटेल्स मिल जाएगा और साथ में आपको ऑनलाइन वहीं से ही अप्लाई करना है। बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो ये लैंडलाइन नंबर है, ये देखिए आप इसमें 9 साढ़े 9 बजे से शाम के 6 बजे तक कॉल करके पूछ सकते हैं, या फिर ये आपका जो है एड्रेस दिया हुआ है ऑफिस एड्रेस, यहाँ पे भी आप विज़िट कर सकते हैं। तो देखिए ये जो फॉर्म है ये यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ है, सेम यही फॉर्म ये देख सकते हैं आप हिंदी में भी ये दिया हुआ है। तो मैंने आपको इंग्लिश में बताया, आप चाहे तो हिंदी में अगर आपको पढ़ना है तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, आपको अगर इसको हिंदी में जानना है तो। बाकी आपको मैं यही बोलूँगी कि अगर आपको फॉर्म भरना है और ज़्यादा डिटेल और जानना है
तो इस वेबसाइट पे विज़िट करिए। इस वेबसाइट पे जाने के बाद आपको ये फॉर्म का पूरा डिटेल मिल जाएगा और आपको फॉर्म जो है ऑनलाइन फिल करना है यहीं से। ITI पास आउट और 10th पास आउट होना चाहिए आप, तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। एक बात और बताना चाहूँगी कि अगर आप ITI पास आउट हैं और अगर आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आपके पास आगे रेलवे के द्वारा ही एक परमानेंट जॉब निकलती है जो सिर्फ ITI पास आउट के लिए होती है। तो उसमें आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं और आपको पहले बेनिफिट मिलेगा क्योंकि आपने रेलवे से अप्रेंटिसशिप की है इसलिए। तो इस अप्रेंटिसशिप के करने के फ़ायदे होते हैं, आपको 1 साल के लिए सैलरी भी मिल जाती है हर महीने, साथ में आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है रेलवे का जिसको आप लगा के आगे जब परमानेंट जॉब निकलती है तो आपको पहले बेनिफिट मिलेगा क्योंकि आपने रेलवे से पहले अप्रेंटिसशिप कर रखा है। तो ये बहुत ही अच्छा चांस है, इसलिए आपको इसे करना चाहिए जो भी ITI पास आउट हैं। और अगर जो ITI पास आउट नहीं हैं, जो इस साल ITI करने वाले हैं, उनके लिए भी मैं ये बताना चाहती हूँ पहले से कि आप जब ITI कंप्लीट करते हैं तो आपके सामने भी यही अपॉर्चुनिटी रहेगी और अप्रेंटिसशिप हर साल निकलता है रेलवे में। तो आई होप इस वीडियो मैंने जो भी कुछ बताया आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें आगे की वीडियो के अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इस वेबसाइट पे ज़रूर विजिट करके फॉर्म फिल कर दीजिए। सीट की डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है नीचे में।